ये वही अवशेष हैं जिसे लाया जा रहा है। प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। हाँ, तो नाला से बहा होगा तभी ना उतना कुछ चला गया नाली में। नाला में बहने की वजह से ही हुआ होगा। हाँ, नाला में नहीं गई है बच्ची, क्योंकि नाला में गई रहती तो वो ड्रोन कैमरा से भी चेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता ना। और भी यहाँ से स्वर्णरेखा नदी तक हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोराटोली से खेल गांव जाने वाले रास्ते के बीच में। और आपको बता दूं कि आज से 2 दिनों पहले एक 18 महीने की बच्ची जो कि खोराटोली कुकर की निवासी थी और अचानक अपने घर से लापता हो गई। आशंका ये जताई जा रही थी कि वो शायद नाले में बह गई हो। काफ़ी खोजबीन भी हुई। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से नाले में भी खोजा, कई जगह तलाश की गई, हर एक एंगल से पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल मामला तब आगे बढ़ा जब इस इलाके में एक बांस का टुकड़ा मिला। बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद, जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर आई थी, उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाया है। और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है, वो एडिक्वेट कवरेज है जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। ये वही अवशेष हैं जिसे लाया जा रहा है। और ये 2 बाम भी हैं, जार भी हैं। इसकी मदद से शायद इसमें रखा जाएगा इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खोराटोली से आगे बढ़ने के बाद ये जो इलाका है वो खेल गांव की ओर निकलता है। और उसी के बीच से जो ये नाला है ये चलते हैं बहते हुए इस तरफ आता है। बताया ऐसा जा रहा है कि एक बॉडी पार्ट यहाँ पर मिला है जिसे कुत्ते नोच रहे थे। और पुलिस ये बता रही है कि उस बॉडी पार्ट में कोई भी बाल नहीं है। तो ह्यूमन एंगल से वो तलाश किया जा रहा है। पहले ये जांच होगी कि ये बॉडी पार्ट जो है वो किसी ह्यूमन का है या नहीं। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी, तो एनडीआरएफ की टीम और नगर निगम की टीम, उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं। और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहां पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है। और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है। और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है, तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। आप सामने देख सकते हैं ये जो जगह है, इसी जगह पर वो बॉडी पार्ट मिला है जहाँ पर कुत्ते उस बॉडी पार्ट को नोच रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये उसी नाले के किनारे का इलाका है। यहाँ से जो नाला है वो बहते हुए सीधे स्वर्णरेखा नदी तक जाती है। पुलिस के अनुसार वो बच्ची जो है वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। जैसा कि पुलिस बता रही है कि बच्ची का जो सीसीटीवी फुटेज है वो उन्होंने लगातार खंगाला। परिजनों को भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है कि 3:30 बजे के बाद बच्ची की कोई मूवमेंट वहाँ पर नहीं थी, बाहर निकलने की नहीं थी, ना ही किसी अज्ञात आदमी की घर में आने की कोई पुष्टि थी। तो पुलिस ये फिलहाल पुष्टि कर रही है कि बच्ची जो थी वो अपने घर में ही थी। और जो घर है, घर के पीछे एक नाला है जो बह रहा है और वो सटा हुआ है वो नाला। तो पुलिस का ऐसा मानना है कि उसी नाले में गिरने के बाद कुछ ऐसी कोई घटना घटी होगी। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो मांस का टुकड़ा मिला है, जो अवशेष मिले हैं वो किसके हैं। मगर इतना तय है कि पुलिस ये कह रही है कि बच्ची घर से बाहर नहीं निकली है, ना ही कोई अज्ञात पर्सन जो है वो घर के अंदर घुसा है।
देखिए, जो सैटरडे को जो बच्ची मिसिंग हुई थी शाम के टाइम पे अपने घर से, उस मामले में पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाई और मल्टीपल टीम्स बनाने के पश्चात अलग अलग एंगल से जांच किया गया है। इसमें पहला एंगल जो है कि बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है। तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं देखी गई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहां बच्ची खेल रही थी तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल पर फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे FIR करके जब घटनास्थल विजिट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्जिट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, NDRF को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में NDRF की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है। जो NDRF की टीम वगैरह लोग हैं, सदर थाना के टीम वगैरह लोग हैं, उन लोग का अनुमान लगाया गया बच्ची का और वो की अनुमान से कि वही बच्ची है, जिस तरह से करके उन लोग जांच भी अभी कर दिए, बंद कर दिए और बच्ची को ले गए हैं कहीं। अब हॉस्पिटल ले गए, कहाँ ले गए इतने कह सकते। मांस का जो टुकड़ा मिला है, मांस के टुकड़े में जितना थोड़ा बच्चा का आकार है और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चा का चेहरा कुत्ता पूरा नोच दिया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कैसा है। ऐसा आशंका है कि नाले में बह गई होगी, वहाँ से उठाया है। हाँ, तो नाला से बहा होगा तभी ना उतना दूर चला गया नाली में। नाला में बहने की वजह से ही हुआ होगा। अब यहाँ तो अनुमान लगाया जा रहा था कि नाली में नहीं बहा है, लेकिन नाली में आया कैसे। और अगर मान लीजिए कि ये इतना दूर चला गया बहा करके तो पानी के बाद में जो धार बचता, 1.5 साल की बच्ची कितना वजन रहेगा। जैसे वो लोग छोड़ दिए हैं तो हो सकता है हाँ भी हो सकता है ना भी हो। एक बच्ची है, हाँ, बच्ची का है। वो लोग NDRF वाला लोग सब वो लोग जो है ना सब छोड़ दिए हैं। जो जांच कर रहे थे वो जांच से हट करके अपने जगह पे आ गए। हम तो नहीं ना रहा क्लियर, पूरा क्लियर आके नहीं बता सकते हैं, पूरा क्लियर आके नहीं बता सकते। नहीं, इस नाले में तो बच्ची नहीं गई होगी, क्योंकि जब से बच्ची गायब हुई है तो उस टाइम से लगता है कि 10 बार से नाला खोदा गया होगा, क्योंकि जिस दिन बच्ची गायब हुई थी उस दिन भी रात भर पूरा नाला का छानबीन हुआ था और फिर कल भी। और उस दिन उसका फैमिली वाले 4 बजे, मतलब जब बच्ची गिरी क्या ये भी हमको नहीं पता है कंफर्म, मतलब जैसे गायब हुई है बच्ची तो उसके बाद उसका परिवार वाले लोग नाला भी देखे, फिर इधर उधर देखे, जब नहीं समझ में आया तो पुलिस को कंफर्म किया। लेकिन नाला में तो बच्ची नहीं गई है, ये कंफर्म है। हाँ, नाला में नहीं गई है बच्ची, क्योंकि नाला में गई रहती तो वो ड्रोल कैमरा से भी चेक हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता ना। और भी यहाँ से स्वर्णरेखा नदी तक हुआ है तो नाला में तो बच्ची रहती तो कुछ तो सुराग मिलता है उसका। कोई किडनैप किया है। आज 3 दिन बीत जाने के बाद ये एरिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह से ये दुर्गम एरिया है और यहाँ पर दोनों तरफ मैदानी इलाके हैं और बीच में ये नाला जो है वो विकराल रूप लेकर के बह रहा है और यहाँ आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत लोगों को होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये नाला है और इसी नाले के किनारे एक एरिया है जहाँ पर वो मांस का टुकड़ा मिला। फिलहाल उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। सबसे पहले ये जांच होगी कि ये वो जो मांस का टुकड़ा है वो किसी मनुष्य का है या नहीं है। उसके बाद उसके DNA सैंपलिंग की जांच की जाएगी। अगर वो ऐसा प्रतीत हो कि मांस का टुकड़ा नहीं, वो एक मनुष्य के ह्यूमन बॉडी का पार्ट है,
तो आपको मैं बता दूं कि पुलिस फिलहाल ये मान रही है कि बच्ची जो है अदिति, जिसका नाम 18 महीने की अदिति जो बच्ची जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है। और अदिति के घर से सटा ही हुआ एक नाला भी है, जैसा कि हम आपको वीडियो में भी दिखाने की कोशिश करेंगे वो नाला। और वो नाला बहते बहते वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर के पहुँचता है। तो फिलहाल पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है। और एक पहलू ये भी है इसका कि क्या वो बच्ची उस नाले में गिर करके बह तो नहीं गई, अदिति जो है वो नाले में गिरकर बह तो नहीं गई। फिलहाल इसकी जांच जारी है और आज काफ़ी गहमा गहमी रही इस इलाके में। फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी है, अदिति कहाँ है, हम भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। हर एंगल से जो खबर हो रही है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मगर फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।